फिर उनको भेजनी पड़ेगी। Wahi used to come to the Holy Prophet ﷺ in several forms and modes. In a hadith from Sahih al-Bukhari, Hazrat Aisha radiyallahu ta'ala anhu says, Hazrat Haris ibn Hisham once asked the Holy Prophet ﷺ as how did Wahi come to him. अब देखो हम इसको सीधा सीधा भी लिख सकते थे, लेकिन हम पूरी हदीस को रेफर क्यों कर रहे हैं यहाँ पर? वैसे हमारी रेफरेंस बन जाएगी। बिल्कुल एग्जैक्टली ये हमारा रेफरेंस बन जाएगी, प्लस इसके साथ दूसरी चीज क्या हो जाएगी कि देखो रेफरेंस तो ये बन ही रही है, और हमारे पास रिंगिंग बेल्स का ना कोई और रेफरेंस है भी नहीं। जैसे हमारे पास उसका रेफरेंस था ना, फर्स्ट रेवलेशन का रेफरेंस था, हदीस जिब्राइल का रेफरेंस था ह्यूमन फॉर्म में। यहाँ पर रिंगिंग बेल्स के लिए हमारे पास कोई खास रेफरेंस था नहीं, तो वो हमने हदीस ही कोट कर ली जो कि डायरेक्ट हजरत आयशा से नरेटेड, और ऑफकोर्स हजरत आयशा से नरेटेड है तो सही बुखारी और सही मुस्लिम दोनों ने इसको कोट किया है। तो ये हमारे पास एक रेफरेंस का रेफरेंस हो गया, प्लस हम सेकंड मोड ऑफ रेवलेशन को भी डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पेपर में इस तरह से भी आया हुआ है, जो अभी रिसेंट आया है ना, जो सबसे रिसेंट क्वेश्चन था, उसके अंदर उन्होंने मोड्स का नाम तो मेंशन किया है। उन्होंने ये कहा राइट डाउन द डिटेल अकाउंट ऑफ द मोड्स ऑफ रेवलेशन विद एग्जांपल्स एंड द रेफरेंसेस। अब देखो जहां पर वो कह देते हैं ना बेटा कि एग्जांपल्स एंड रेफरेंसेस, अब अगर आप नहीं लिखेंगे तो आंसर लेवल 4 पे स्टैंड ही नहीं करेगा, क्योंकि कुछ चीजों में फिर कंपलसरी, जैसे मैंने कहा कि अगर आप नहीं भी लिखेंगे फर्स्ट रेवलेशन की 5 वर्सेस तो कोई बात नहीं, इट वुड वर्क। लेकिन अगर हम यहाँ पर हर एक रेवलेशन की फॉर्म के साथ अगर हम एसोसिएट नहीं करेंगे ना इसको एग्जाम्पल को और रेफरेंस को, तो हम लेवल 4 पे स्टैंड ही नहीं कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? इसलिए भी हमने इसके अंदर ऐड किया कि चाहे सिंपल क्वेश्चन आए मोड्स ऑफ रेवलेशन का, चाहे वो वेज ऑफ रेवलेशन की फॉर्म में आए, चाहे वो 610 टू 632 की तरह आए, whatsoever you are supposed to write the same answer। ठीक है, अब आते हैं द होली प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम said that there are times when I hear something like the chimming of bells। जैसे आप टाइमिंग, अच्छा देखो मेरी करेक्शन भी कर रहा होता है ना साथ। हम इसको पता है कि हम ना वो है पठान है, हमारी प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम आ सकता है। तो दिस इज द चाइमिंग ऑफ बेल्स। ठीक है, तुम लोगों को पता है ना, तुमने तो लिखना है, तुमने कौन सा जाके सुनाना है। मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत भी हो तो क्या फर्क पड़ेगा। हाँ, चाइमिंग ऑफ बेल्स एंड दिस मोड ऑफ वही इज द हार्डेस्ट ऑन मी। यानी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद कह रहे हैं, मैंने शुरू में कहा कि दिस फॉर्म ऑफ रेवलेशन वाज द हार्डेस्ट ऑन द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका मतलब है कि जो चीज हम कह रहे हैं वी हैव अ प्रूफ फॉर दैट, क्योंकि प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिमसेल्फ कोटेड इट कि मुझे जो है वो सबसे ज्यादा मुश्किल रेवलेशन यही लगती थी। आफ्टर दैट व्हेन दिस चाइम सीक्वेंस एंड्स, that which had been said by the sound seems to have been committed to my memory। यानी जब वो एक देखो आवाज, मैंने आपको कहा भी कि एक चाइमिंग साउंड था वो, यानी एक जैसे चिड़ियां चहचहाती हैं समथिंग लाइक दैट, इस तरह की आवाज कहलाती होगी वो। जैसे रिंगिंग ऑफ बेल्स ही ऑफ कोर्स, लेकिन जिस तरह साउंड ऐसा होगा ना जैसे बहुत सारे परिंदे मिलके बोल रहे हैं, या इस तरह की कोई आवाज है समथिंग लाइक दैट। तो अब अच्छा भाई डिफरेंट है वो, चलो हम सिर्फ एग्जांपल दे रहे हैं, दे सकते हैं। नो, तो अब उसमें क्या है कि वो तो सिर्फ जो भी साउंड है, वो चाहे रिंगिंग बेल्स की आवाज है, जैसी भी आवाज है, लेकिन उसके अंदर कोई वर्ड्स हैं, वो तो सिर्फ साउंड है। मिस लेकिन अल्लाह तो प्रॉफिट के हार्ट पे वर्सेस उतारते थे यही ना। बात है कि अल्लाह प्रॉफिट के हार्ट के ऊपर वर्सेस उतार रहा है। वो साउंड सिर्फ बाकी लोगों के लिए, वो जो चाइमिंग साउंड है ना बेटा, वो आस पास बाकी लोगों के लिए है। वो साउंड प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थोड़ी है। प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए साउंड है, लेकिन उस साउंड के साथ साथ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर वर्सेस उतर रही हैं। वो जब साउंड खत्म हो जाता था ना, व्हेन द साउंड गोज, वो जो जो वर्सेस उस साउंड के थ्रू आई थी, वो वर्सेस प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या हो जाती थी, याद होना शुरू हो याद हो जाती थी। जाती मतलब वो थी। याद हो जाती थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, लेटर ऑन वो वर्सेस याद होती थी। तो ये जो साउंड था, चाइमिंग साउंड जो था प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसमें वो साउंड बेसिकली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल के अंदर रेवलेशन को उतार रहा था। अब अल्लाह की मसलहत होगी, अल्लाह चाहता तो ना देता तकलीफ, लेकिन अगर अल्लाह ने कोई चीज हार्ड रखी हुई थी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, तो उसका भी उसके भी रीजंस थे अपने। एंड क्योंकि प्रॉफिटहुड इज नॉट समथिंग इजी ना, इट इज नॉट समथिंग विच इज लाइक यू आर इजी टू कैरी, कि आप इसको ऐसे इजीली कैरी कर लें। तो ऑफ कोर्स मिस अल्लाह से प्रॉफिट्स ने, कम्युनिकेट हाँ अल्लाह से कम्युनिकेट करना इतनी कोई बिल्कुल, और छोटी अल्लाह से बात नहीं कि आप आराम कम्युनिकेट, से डाइजेस्ट कर लो। एग्जैक्टली अल्लाह से कम्युनिकेट करना, देखो मैं मेरी और तुम्हारी हमारी तो औकात नहीं है ना कि हम अल्लाह से कम्युनिकेट कर सकें। तो अल्लाह अगर उनसे कम्युनिकेट हम्म। कर रहा था तो यही बहुत है। और फिर वो अल्लाह जिस भी तरीके से करना चाहता, कौन क्वेश्चन कर सकता था। एंड देयर आर टाइम्स
when the angel appears before me in the shape of a man. ठीक है, ये प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी को आगे कंटिन्यू किया है। तो हम यहाँ पर बेसिकली हम उसको टाइमिंग वाली हदीस को कोट कर रहे हैं, लेकिन उस हदीस को जो कंप्लीट हो रही है वो मैन पे कंप्लीट हो रही है, तो हम उसको स्किप नहीं कर सकते यहाँ से, वो भी हम लिख रहे हैं, ठीक है, जबकि हम मैन वाला पीछे लिख चुके हैं। बट इट इज नॉट गिविंग हार्म टू आवर आंसर, ये ना तो इररेलेवेंट है ना हमारे आंसर को कोई नुकसान पहुंचा रहा है। इज दैट क्लियर बेटा? नमाज पढ़ जी। नमाज पढ़ के निकल दें। As request the likening of the sound of wahi to the sound of bells in the hadith cited above. अब ये जो है ना हमारे पास बहुत सारे, जैसे वहां पर हमने एक सनद मतन के अंदर किया था ना, नाफे रिलेटेड फ्रॉम याहिया, याहरा रिलेटेड फ्रॉम दिस, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स के नाम आते हैं, नेम्स आते हैं, जिनको हमें कोट करना होता है अपने आंसर में। और ये जो है वो कभी कभी मार्किंग स्कीम तो ऑफ कोर्स नहीं दे रही, लेकिन अगर आपको ना भी याद हो तो आप सिर्फ स्कॉलर्स कह सकते हैं, ठीक है। मैंने नाम इसलिए लिख दिया कि चलो अगर कोई याद कर सके तो कर ले। शेख मोहिउद्दीन इब्नुल अरबी, इब्नुल अरबी का तो नाम आपने कहीं किसी ड्रामे में बड़ा सुना है। ही इज द सेम इब्नुल अरबी। मैं सरतगुल में ना। हाँ, अर्तुगरुल में ही इज द वैसे सेम वही इब्नुल है। अरबी। हाँ, ये सेम है, वही वाले वैसे तो इब्नुल अगर हम अरबी। खाली इब्नुल अरबी लिख दें वह याद रहेगा। हाँ, खाली इब्नुल अरबी लिख दें आप, खाली इब्नुल अरबी तो कभी नहीं भूलेगा, इसलिए नहीं भूलेगा क्योंकि उनका नाम शेख मोहिउद्दीन था ना, कहा उनका इब्नुल अरबी जाता था, वो अर्तुगरुल ड्रामे में जो थे। एंड ही वाज अ वेरी रिनाउंड स्कॉलर, और इतना कोई उनका उनका वो था, यानी अल्लाह ताला से कनेक्शन इतना स्ट्रांग था कि ही वाज वलीउल्लाह। और फिर हमने ड्रामे के अंदर भी वैसे देखा ही है कि उनका इन्फ्लुएंस कितना ज्यादा था। अर्तुगरुल ऐसे ही तो नहीं पहुंच गया ना, जिस मकाम तक वो पहुंचा वहां पर अल्लाह ताला ने ही उसको लेके जाना था तो लेके गया। तो बहरहाल इन लोगों ने कुरान की और हदीस को बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, ये लोग कुरान के बड़े बड़े मुफस्सिर हैं, इन्होंने कुरान की बड़ी बड़ी तफसीरें पेश की हैं। तो वो अपनी किताब में लिखते हैं, एक्सप्लेन्ड इट बाय सेइंग दैट इन द फर्स्ट प्लेस द साउंड ऑफ वही इज कंटिन्यू लाइक द साउंड ऑफ अ बेल which does not break off in between, and in the second place when the bell rings continuously it generally becomes difficult for the listener to the when determine the direction of its sound. देखो अभी जब हम शुरू में बेल की आवाज सुनना शुरू करते हैं ना, इतनी बुरी नहीं लगती, लेकिन अगर वो बेल बंद ही ना हो, अगर घर की भी डोर बेल बजना शुरू हो जाए, वो इरिटेट नहीं करती? जी। कितना इरिटेट करती है वो। यही इब्नुल अरबी बेसिकली उसी को एक्सप्लेन कर रहे हैं कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वो डिफिकल्ट क्यों थी। इसलिए डिफिकल्ट थी कि हम एक आम इंसान की तरह, अगर हम मोबाइल की भी आवाज सुनने, मतलब एक मोबाइल की अगर वो बजे, हमारे पास मोबाइल बजना शुरू हो जाए और फिर बजता ही रहे बजता ही रहे बजता रही, वो मतलब एक सर में लगने लगता है फिर एक टाइम के बाद। तो वो क्या है कि वो आप वसल्लम के लिए इट साउंड सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, फिर ऐसा लग रहा होता है कि आपको हर तरफ से आवाज आ रही है। पहले तो जैसे अभी डोरबेल बजेगी तो मुझे पता चलेगा ये डोरबेल से आवाज आ रही है, मुझे पता है। लेकिन अगर ये डोरबेल बंद नहीं होगी और बजती चली जाएगी, तो फिर वो घर की हर कोने से आवाज आ रही होती है आपको। इसी तरह मोबाइल की आवाज भी आपको हर तरफ से आ रही होती है, तो फिर आपको डायरेक्शन इवन डिटरमिन करना मुश्किल हो जाता है। एंड द डिवाइन वर्ड टू कैरीज विद इट द डिस्टिंक्शन दैट इट हैज वन सिंगल डायरेक्शन। इनफैक्ट मतलब उसकी तो ऑफ कोर्स एक ही सिंगल डायरेक्शन है, अल्लाह की तरफ से आ रहे हैं वो। इनफैक्ट द साउंड गिव्स द impression of being heard from all directions, यानी आ तो वो एक ही डायरेक्शन से रही है, लेकिन सुनी हर डायरेक्शन से जा रही है, isn't it? हाँ बेटा, आ वो एक मतलब ही प्रॉफिट डायरेक्शन को से, चारों तरफ से, हाँ मैं कह रही थी मतलब प्रॉफिट को ऐसा फील होता था कि जैसे क्या कहते हैं, हाँ डायरेक्शन से उनको बिल्कुल कोई बोल रहा हो। बिल्कुल। और देखो अल्लाह ताला के वर्ड्स की ब्यूटी भी तो है ना ये, कि वो हर तरफ से सुने जाएं। तो अल्लाह ताला उनको, हम्म। और अल्लाह ताला को अपनी पावर भी तो कहीं ना कहीं दिखानी होती है। देखो अल्लाह ने ह्यूमन फॉर्म इजी कर दी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद जब अपनी फॉर्म में आते थे वो भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं थी, ख्वाब वाली तो बहुत ही आसान थी, और कभी कभी उनके दिल में वर्सेस उतर जाती थी, वो भी आसान थी। अब जो ये एक मुश्किल थी ना, तो अल्लाह ताला को कहीं ना कहीं अपनी पावर तो शो करनी थी ना। तो अल्लाह ताला भी तो दिखा रहा था कि ही इज स्ट्रांग व्हेन ही सेज दैट, के वो क्या है, अल्लाह अल्लाह ताला जो है वो कहार है और जब्बार है, और मतलब उसकी एक पावर है, तो वो उस पावर को दिखाता भी है, वो सुपरमेसी अपनी दिखाता है कहीं ना कहीं जाकर। तो यहाँ वो बेसिकली अपने वर्ड्स की सुपरमेसी दिखा रहा है। करेक्ट रियलाइजेशन ऑफ दिस फिनोमेना इज जस्ट नॉट पॉसिबल विदाउट ऑडिटरी एक्सपीरियंस, यानी हम इसको विजुअलाइज नहीं कर सकते जब तक कि हम खुद इस चीज को एक्सपीरियंस ना करें। In order to bring this happening um, closer to common comprehension, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, by
has simply linked it to the sound of bells. यानी प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ही पता था कि वो कैसी आवाज है। अच्छा, एक और चीज है, जैसे कंपेनियंस थे ना, ये आवाज उनको नहीं आती थी, ठीक है। ये याद रखना, ये जो रिंगिंग बेल्स की आवाज थी ना, जैसे एंजल जिब्राइल जब ह्यूमन फॉर्म में आते थे वो तो नजर आते थे ना सबको, लेकिन ये जो आवाज थी ना बेल की, ये नहीं आती थी सबको। प्रॉफिट सल्लल्लाहु खुद ही उसको विजुअलाइज करते थे, खुद ही सुनते थे, और जो है वो उनको हर तरफ से ये साउंड आ रहा होता था। कंपेनियंस को प्रॉफिट सल्लल्लाहु की वो जो सेंसेशंस थी ना, यानी हैवी बॉडी, शिवरिंग इन द समर एंड स्वेटिंग इन द विंटर, ये वाली सेंसेशन से दे रियलाइज्ड इट, कंपेनियंस यूज्ड टू रियलाइज इट दैट के रेवलेशन हैज स्टार्टेड एंड इज कमिंग नाउ। बट उनको ये नहीं पता चलता था कि रेवलेशन जो है वो मतलब किस फॉर्म में आ रही है। ये बाद में उनको जब बहुत टाइम गुजर गया प्रॉफिट सल्लल्लाहु के साथ और बहुत फ्रीक्वेंटली वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु को एक्सपीरियंस करने लगे, तो उनको भी पता चल जाता था, क्योंकि इसमें ना प्रॉफिट सल्लल्लाहु की सेंसेशंस की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, बहुत ज्यादा। तो फिर प्रॉफिट सल्लल्लाहु ने उसको खुद ही रिजेंबल किया था। अल्लाह ताला ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि रिंगिंग बेल्स हैं ये। प्रॉफिट सल्लल्लाहु ने जब अपने कंपेनियंस को नरेट किया ना, जैसे अभी हम बात कर रहे थे पीछे, उन्होंने जो हिशाम है, उन्होंने जो उनसे पूछा प्रॉफिट सल्लल्लाहु से, क्या कहते हैं, हारिस बिन हिशाम ने, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ने उनको बताया ना कि मेरे पर ऐसे ऐसे वही नाजिल होती है रिंगिंग बेल्स की फॉर्म में। तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु ने उसको रिजेंबल किया, यानी ट्रांसलेट रिंगिंग बेल्स की फॉर्म में किया। अब वो हम उसको देखो, मैं और तुम अभी भी विजुअलाइज नहीं कर सकते कि क्या वो एक्चुअली रिंगिंग बेल्स थी, वो क्या थी, कैसी आवाज होगी, वो कुछ नहीं पता हमें। प्रॉफिट सल्लल्लाहु ने सिर्फ उसको तशबीह दी है कि रिंगिंग बेल्स की तरह है, लेकिन वो प्रॉफिट सल्लल्लाहु के कानों में कैसे पड़ती थी, किस तरह का वो साउंड होता था, और उसकी क्या इंटेंसिटी थी, ये हम अभी भी विजुअलाइज नहीं कर सकते। इवन कंपेनियंस नहीं कर सकते थे। उनको सिर्फ ये पता चल जाता था कि ये जो हार्डेस्ट काइंड जब आ रही होती थी ना, तो प्रॉफिट सल्लल्लाहु की वो जो बॉडी की सेंसेशन की इंटेंसिटी है, जब वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती थी, तो उनको पता चल जाता था कि ये वो वाली रेवलेशन आ रही है, यानी रिंगिंग बेल वाली। तो वो समझ जाते थे कि प्रॉफिट सल्लल्लाहु इज इन पेन। यहाँ तक ये जो लिखा हुआ है नीचे फतुल बारी, ये क्या है बेटा, फैजुल बारी, ये रेफरेंस है, ठीक है। याद हो तो लिख लेना, नहीं याद हो कोई बात नहीं। अच्छा, थ्रू अ लो वॉल्यूम साउंड, अब ये भी एक तरीका है रेवलेशन का। थ्रू अ लो वॉल्यूम साउंड, यानी हल्की आवाज, जिसको आप कहते हैं ना सरगोशी करना, विस्परिंग साउंड। विस्परिंग साउंड की फॉर्म में आती थी आप सल्लल्लाहु के पास रेवलेशन। There were times when a low volume sound of this wahi was sensed by others as well. यानी अब ये देखो, वहां पर रिंगिंग बेल की आवाज और किसी को नहीं आ रही, क्योंकि अल्लाह को पता है कि ये बहुत हार्ड है, और सिर्फ अल्लाह के नबी के अंदर ही ये ताकत है कि ही कैन टेक इट। आर यू गेटिंग द विजडम ऑफ अल्लाह इन दिस बेटा? हाँ लड़कियों, कि ये मैं लेकिन दो सिर्फ ही ये लड़कियां आवाज क्यों नजर आ रही हैं? उनको सिमरा क्यों नहीं क्लास में है? हाँ, क्या कह रही हो बेटा? बस मैं ये कह रही थी कि इसका मतलब ये है ना कि क्योंकि अल्लाह के सीक्रेट वर्ड्स हैं तो ये सिर्फ प्रॉफिट के लिए महदूद है। हाँ देखो, और वहां पर देखो दूसरी बात ये भी है ना कि यहाँ पर तो जो विस्परिंग की आवाज चलो आ रही है, ठीक है उनको, लेकिन वो तकलीफ नहीं हो रही ना उनको। अल्लाह ताला बाकी लोगों को, अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतनी तकलीफ होती थी, तो बाकी लोगों को कितनी होगी? उनको तो, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तो हम्म, सुपर पावर्स भी थी ना। ही वाज नॉट एन ऑर्डिनरी ह्यूमन। उनके अंदर तो बर्दाश्त की ताकत तो हम्म। बाकी लोगों से कहीं ज्यादा थी। तो वो रिंगिंग बेल्स वाली जो है, वो सिर्फ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही उसको पेन को बर्दाश्त कर सकते थे। लेकिन दूसरी वाली जो है वो विस्परिंग वाली, उसमें कोई तकलीफ नहीं थी, तो बाकी लोग भी कहीं ना कहीं समाव सुन लेते थे, ठीक है, बाय अदर्स एज कैसे वेल। हाँ कैसे मतलब ये तो विस्परिंग है ना, तो ये तो सिर्फ प्रॉफिट के लिए, बिल्कुल प्रॉफिट को नहीं प्रॉफिट सुनाई सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के देगी। लिए, लेकिन इट वाज सेंस्ड। मैंने कहा ना, उसमें क्या लिखा हुआ है हदीस के अंदर, वर्ड सेंस यूज हुआ है। नहीं, शायद उनको आवाज भी ना आती हो, दे कुड सेंस इट। कि कोई कुछ बोल रहा है लेकिन दे कैन नॉट मेक हाँ इट हाँ आउट बिल्कुल, कि समझ क्या में ऑफ बोल रहा है। कोर्स नहीं आता होगा उनको, लेकिन वो मीन्स कुछ बोल जैसे रहा है, सेंस करते थे। एटमॉस्फेयर में एक चेंज आ जाता है। हाँ मैं बोल रही हूँ जिस तरह से एटमॉस्फेयर में आपको फील हो जाता है कि एक बिल्कुल चेंज आया। बिल्कुल, एग्जैक्टली आपको फील हो जाता है। अब जैसे मैं क्लास ले रही हूँ, पीछे अगर कोई मुझसे बात करे या कोई आपस में भी बात करे, तो वो तुम लोग उनकी बात समझ में ना आए ना आए, लेकिन तुम्हें ये पता चल जाता है कि दो लोग पीछे बैठे हुए बोल रहे हैं, जी। है ना? समझ में आए कि ना आए, बट ये पता चल जाता है कि कोई दो लोग पीछे बात करे। कभी कभी तो यहीं से चप्पल जाती है फिर ना, जब मेरी औलाद कभी हो। अभी मैंने बताया ना, मेरी असल में गेस्ट आए घर में, मेरा भाई और भाभी आए हैं, तो उनका बेटा छोटा है। अब उसको इतना नहीं है ना सेंस, वो क्या करता है, मेरे कान में ही ला ला के ना मुझे वो कर करके दिखा रहा है, खिलौने चला चला के। उसकी अम्मा उसको कई बार मना कर चुकी है कि वो क्लास ले रही है, वो क्लास ले रही है, लेकिन वो फिर ना वहीं आके, यहीं आके ना वो अब कान में चला के दिखाता है मुझे।
मतलब उसको बच्चों नहीं है को ना, तब तुम लोगों को नहीं चाहे आता है। आवाज कहीं पीछे जा रही हो, डिस्ट्रैक्शन हो रही हो, लेकिन समझ नहीं आएगा कि किस चीज का साउंड है लेकिन आवाज आ रही है। तो इस तरह की साउंड जो है वो सेंस कर लेते थे कंपेनियंस, हाउएवर कि उनको वर्ड्स थोड़ी समझ में आते होंगे। अच्छा, हजरत उमर सेज, यहाँ पे भी हमारे पास रेफरेंस आ गया, when वही came to him a sound somewhat similar to the buzzing or honey bees could be heard close to the most bright face। यानी मोस्ट ब्राइट फेस प्रॉफेट वसल्लम के फेस को रिजेंबल कर रहे हैं हजरत उमर कि इतनी मतलब ना, जब वही उनके ऊपर आती थी प्रॉफेट वसल्लम के ऊपर इस फॉर्म में, विस्परिंग वाली फॉर्म में, इतना उनका चेहरा चमक रहा होता था कि इट कुड बी सेंस्ड, वो फील होता था आप वसल्लम के चेहरे से कि उनके पास वही आ रही है। लेकिन ये वाला जो साउंड है ये बजिंग साउंड है। यानी हमें ऐसा लगता था कि जैसे ममलिंग भी कह सकते हैं आप इसको, बजिंग भी कह सकते हैं आप इसको, कि जैसे कोई आपस में बातें कर रहा है या फिर कोई बड़बड़ा रहा है, इस तरह का साउंड ना। लेकिन ऑफ कोर्स वो उनको समझ में नहीं आता था कि वो क्या है। अच्छा, मैंने हर एक को ना बिल्कुल अलग अलग इसलिए करके लिखा है कि तुम लोगों को प्रॉब्लम ना हो, और इस तरह बनाने से मुझे लगता है कि तुम लोगों को ये इजी हो जाएगा कि याद करने में ना आंसर, जी पीपीटी मिस। जी के थ्रू बस। ज्यादा आसान होता है ना। जी। हाँ, अभी पेपर 2 ज्यादातर पीपीटी पे ही है हमारा, क्योंकि मैंने पेपर 2 की बहुत पीपीटीज बनाई है। पेपर 1 के अंदर ना असल में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जिनको पीपीटी के थ्रू, आप जैसे आर्टिकल्स ऑफ फेथ है उसमें मजा नहीं आता पीपीटी के थ्रू, डिस्क्रिप्शन बहुत है ना उनमें, कितनी डिस्क्रिप्शन आप लिख लेंगे। तो जहाँ डिस्क्रिप्शन मैं नहीं है, पॉइंटर्स है ना जहाँ, वहां मजा आता है पीपीटी में। हाँ बेटा। मिस मैं कह रही थी आपके पास हजरत उस्मान की है पीपीटी? हाँ है। मिस प्लीज अब मुझे उसको भेज दे, मैंने मुझे सही पीटू करना में है, वो लेकिन तुम्हें देना है। फिलहाल मैं वही भेज दूंगी। अभी तुम अपने एग्जाम के लिए करोगी ना तैयारी, जी। मतलब कुछ भी नहीं उसकी आता ये जो मुझे हजरत उस्मान। हाँ मैं तुम्हें भेज दूंगी, लेकिन वो इतनी जैसे ये बहुत ऑर्गेनाइज बनी हुई है ना अभी ये वाली मोड्स ऑफ रेवलेशन वाली, वो जैसे उतनी नहीं डिसऑर्गेनाइज जैसे मैंने बनाई थी खुद ही ना, रैंडम रैंडम सी, लेकिन कंटेंट तो ऑफ कोर्स वही है, पूरा ही है उसके अंदर, तो तुम्हें यूजफुल तुम्हारे लिए कोई बहुत होगी। मसला नहीं है, आपने लिखी है ना, काफी है। हाँ मैंने खुद लिखी है, ये कि लिखी मैंने अपने गुनहगार हाथों से, तो बस वो कोई तुम मसला नहीं है, आपने उसको लिखी है ना, मैं सुकून लूँ। बस ठीक है, तुम्हें आसान लगेगी इंशाल्लाह वो। फिर ये क्या था, उस्मान जब पढ़ेंगे तो फिर उसको मैं अच्छी रिफाइन करके तुम लोगों को फिर वो वाली भेजूंगी ना जो सही कर दूंगी। अच्छा। ठीक है। अच्छा, मैं खत्म करूँ क्लास या क्या करूँ? मिस इसको कंप्लीट मिस कर मैं लूँ फिर? जाऊं? तुम्हें तो दूसरी क्लास है तुम्हारी? नहीं नहीं, लेकिन वो मेहमान आए हुए हैं। क्या है? मेहमान आए हुए हैं। अब मेरे भी घर में मेहमान है। चलो फिर आमना, अब तुम्हारा भी पेपर है बेटा, फिर अब बाद में ही शुरू करते हैं, सही है? हजरत जिब्राइल ने ठीक जो है। ओरिजिनल फॉर्म बाद में, फिर इंशाल्लाह ताला मंडे को शुरू करते हैं, सही है? अच्छा ठीक है मंडे को मिस, लोगी मिस आमना एक को? बात नहीं, मैं एक बात करनी थी, मैं वही कह